नमस्कार। आज अपन बात करेंगे क्लिनिकली किस तरीके से जेस्टेशनल एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके के मदर के यूट्रस को एनलार्जमेंट या एब्डोमेन गर्थ जो है उसको देख के अपन बता सकते हैं कि भाई इसका इतने सप्ताह का प्रेगनेंसी हो गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछा हुआ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ये अपना यूट्रस है, ये यूट्रस है। ये सबसे ऊपर जो है वो रहेगा जिफी स्टनम, इसको अपन बोलेंगे जिफी स्टनम, जिफी स्टनम। ये रहेगा अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये अपना रहेगा अम्बलाइकस, और ये वाला अपना रह जाएगा पेल्विस, इसको अपन बोलेंगे पेल्विस एरिया। याद रहे ये आपको। देखिएगा, यदि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो 12 सप्ताह से कम टाइम, 12 वीक से पहले, 12 सप्ताह से पहले ये उसका यूट्रस जो है वो पेल्विस ऑर्गन रहता है। तो यूट्रस उनका, महिला का जो यूट्रस है ये पेल्विस ऑर्गन में रहेगा। पेल्विस से बाहर कब आएगा? सिम्फाइसिस प्यूबिक पे कब आएगा? 12 सप्ताह में। तो 12 सप्ताह की जब प्रेगनेंसी होगी तो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे यूट्रस का एनलार्जमेंट रहेगा। तो आपको याद रहे तो अपन इस तरीके से इसको याद रखते हैं। 16, 20, 24, 28, 32 और 36। तो ये 4-4 का जो गैप है, इस तरीके से आप इसको याद रखने में थोड़ा आपको इजी रहेगा। 12 सप्ताह से पहले जो रहेगा पेल्विस एरिया रहेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे 16 सप्ताह में आएगा, और अम्बलाइकस ये रहेगा, अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में, अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी का एब्डोमेन गर्थ देखा जाएगा। दूसरी बात है बिलो द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के बिलो जो है वो 24 सप्ताह में रहेगा। एबव द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के एबव में 28 सप्ताह रहेगा। एट द अम्बलाइकस जो है वो 22 सप्ताह रहेगा। कितना रहेगा? 20 वीक जो है वो एट द अम्बलाइकस रहेगा। जिफी स्टनम पे 36 वीक, 36 वीक जो है जिफी स्टनम पे रहेगा, और 32 वीक पे 1/3 ये रहेगा, 1/3 ऑफ द अम्बलाइकस टू जिफी स्टनम, अम्बलाइकस टू जिफी स्टनम जो है 1/3 रहेगा। तो ये 1/3 जो है, इस तरीके का मेजरमेंट जो है वो अपन देखते हैं कि कौन से सप्ताह में प्रेगनेंसी हो गई है। 40 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी रहती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी को अपन कितना मानते हैं? 37 to 40 वीक। तो जब 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी होगी तो उसको 32 सप्ताह के बराबर होगी, 32 वीक के बराबर होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो डिसेंट चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और बच्चे का एंगेजमेंट हो जाएगा। जब महिला 36 सप्ताह की होती है तो जिफी स्टनम फुल जो है वो यूट्रस ग्रो होता है, और यहाँ पे जो डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम को ये कंप्रेस करते हैं, डायफ्राम कंप्रेशन होता है, और जिसकी वजह से महिला को रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट जो है वो मोस्टली 36 वीक के अंदर देखा जाता है, और जब बच्चा 40 वीक में 32 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो सर नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे एंगेजमेंट, और महिला को क्या फील होगा, और रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस था, डिस्कम्फर्ट था, ये जो है वो रिलीव हो जाएगा, ये हो जाएगा, और महिला जो है वो लाइट फील करेगी। तो अपन इसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलेंगे इसको? लाइटनिंग। और लाइटनिंग का मतलब है अब महिला के अंदर जो है जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है। तो अब डिलीवरी जल्दी होगी तो इसको बोल सकते हैं वेलकम साइन।
तो ये वेलकम साइन है, बच्चे के आने का संदेश है। अब अपनी तैयारी कर लें, बच्चे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने और पूरी तैयारी जो है कपड़े वगैरह रख लें, अब जो बच्चे की जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है। तो ये अपन ने बात की थी किस तरीके से जो है अपन पता करते हैं कि क्लिनिकली तरीके से महिला का कौन से सप्ताह में प्रेगनेंसी चल रहा है। तो आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन ये पूछा है कि एक महिला की प्रेगनेंसी जो है वो 10 सप्ताह की है, तो बताइएगा उसका एरिया है वो अभी कहाँ है? तो आप बोलोगे पेल्विस एरिया के अंदर। जब जैसे ही 16 सप्ताह की हो गई तो पेल्विस एरिया से क्या हो गया? प्यूबिक सिम्पाइसिस तक हो गया। अब यूट्रस जो है प्यूबिक सिम्पाइसिस पे आ गया है। 20 सप्ताह की जो है वो अम्बलाइकस और इसके बीच में आ गया है। 24 सप्ताह में अम्बलाइकस के जस्ट बिलो है और 23 सप्ताह में अम्बलाइकस के एबव है। और एट दी अम्बलाइकस 22 वीक है और 36 पे जो है जीपी स्टर्नम रहेगा, बिलो दी जीपी स्टर्नम 32 रहेगा और 40 वीक पे जो है वो 32 के बराबर रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है उसका सर आके फंस जाएगा पेल्विस में और थोड़ा उसको डिसेंट होगा, जिसको अपन लाइटनिंग या वेलकम साइन बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग हर नॉर्सेट CHO ANM GNM एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। आई होप सो आपको समझ में लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।